क्वेश्चंस है डज द फोर्स ऑन ए चार्ज ड्यू टू अनदर चार्ज डिपेंड ऑन द चार्जेज प्रेजेंट नियर बाय। क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि किसी एक चार्ज Q0 पे किसी दूसरे चार्ज का जो ये फोर्स Q1 लग रहा है, जो यहाँ है 1/4πε0 Q1 Q0/r², ये फोर्स का वैल्यू जो Q1 एंड Q0 के बीच लग रहा है, Q0 के बगल में जैसे ये Q2 चार्ज है और अगर Q0 के बगल में कोई तीसरा चार्ज Q3 रहे, तो क्या इन चार्जेज के रहने के कारण Q1 Q0 के बीच का लगने वाला ये फोर्स बदल जाएगा? तो आंसर है नो। और इसको हम लोग बोलते भी हैं जूनियर क्लास में, क्लास 9 में हो सकता है तुम लोग पढ़ा भी होगा, फिजिकल इंडिपेंडेंस नेचर ऑफ फोर्स। वो ये कहता है कि दो चार्जेज के बीच लगने वाला फोर्स तीसरा चौथा चार्जेज के कारण इफेक्टेड नहीं होता है। ये फोर्स का वैल्यू ना बढ़ेगा ना घटेगा। Q0 के बगल में चाहे कितनी भी नंबर में और भी चार्जेज रख दिया जाए। हाँ, ये बात मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ, ये चार्ज और चार्ज रहने से इस पे इनका फोर्स लगेगा, थर्ड का लगेगा और तब सारे रिजल्टेंट निकल के आएगा। लेकिन Q0 एंड Q1 के बीच लगने वाला ये फोर्स इन सब के रहने और नहीं रहने से बदलेगा नहीं। तो आशा करता हूँ ये तुमको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। मैं अब नेक्स्ट दूसरा डिस्कशन करने जा रहा हूँ। हमारा डिस्कशन का टॉपिक है, कंसेप्ट है E = -dV/dr। इनका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है dV/dr को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस में किसी जगह में उस बिंदु पर नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर होता है। ये फार्मूला से dV निकल के आएगा, जो हम ये डिनोमिनेटर वाले पार्ट को इसमें गुना कर देंगे तो -EdR। और तुम जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड बाय नेचर वेक्टर है, dr चेंज इन पोजीशन वेक्टर है। तो इनको वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं -E∇.dr। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जो कि तुम जानते हो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में XYZ एक्सिस होता है, तो XYZ एक्सिस के अलोंग इस इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रेजेंट किया जा सकता है एज EXi∠, EYj∠, EZk∠, डॉट DXi∠, DYj∠, DZk∠। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ये तीन कार्टेशियन कंपोनेंट्स है और ये dr चेंज इन पोजीशन वेक्टर का तीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ये प्रेजेंटेशन है, DXi∠, DYj∠, DZk∠। और तुम लोग जानते हो कि i के साथ डॉट निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, j का i के साथ डॉट 0 हो जाएगा, k का i के साथ 0 हो जाएगा। तो इन दोनों का अगर डॉट प्रोडक्ट निकालें तो ये आएगा -dV = -EX dx -EY dy -EZ dz। अब हम dV को V में बदलने के लिए क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। जब इन पे इंटीग्रेशन हम अप्लाई करेंगे
तो इंटीग्रेशन इधर भी अप्लाई होगा, इनके साथ, इनके साथ, इनके साथ। यानी ये वाला फार्मूला को यूज करके हम इस तरह का क्वेश्चन बना सकते हैं जो यहाँ दिया है। कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स एस सी वर्मा बुक 2 में ये क्वेश्चन है। यहाँ लिखा भी है पेज नंबर 123 का क्वेश्चन नंबर 56। एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 20 न्यूटन पर कूलम exists along the x-axis in the space. Calculate the potential difference VB minus VA where the points A and B are given by A है 0 0, B है 4 मीटर एंड 2 मीटर। चलो इनको हम करके तुमको दिखाते हैं। आंसर ये लिखा जाएगा, पहले तो हम ये फार्मूला लिख लेते हैं। डी वी इक्वल टू माइनस ई एक्स डी एक्स माइनस ई वाई डी वाई माइनस ई जेड डी जेड। अब इनका हम इंटीग्रेशन ले रहे हैं, इनका भी इंटीग्रेशन लिया जाएगा और इनका भी इंटीग्रेशन और इनका भी इंटीग्रेशन। इसमें ये कहा है ए पॉइंट एंड बी पॉइंट के बीच का वी बी माइनस वी ए निकालें। तो डी वी का लोअर लिमिट यहाँ यूज कर रहे हैं वी ए, अपर लिमिट यूज कर रहे हैं वी बी। और फिर ये देखो ये जो कोऑर्डिनेट है 0 0 पार्ट में, चूँकि एक्स कोऑर्डिनेट भरना है तो एक ये क्वेश्चन में है ही नहीं, हम लोग एलिमिनेट कर दिए। हमारा अब सॉल्यूशन बड़ा इजी वे में निकलने जा रहा है। ये लिमिट्स जो भरेंगे तो ये आएगा वी बी माइनस वी ए इक्वल टू, और ये देख रहे हो ये डी एक्स को वेक्टर फॉर्म में हम लिख सकते हैं यहाँ पर आई कैप 1 हो गया, -20 बाहर आ गया और डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होगा। थोड़ा हम शॉर्ट में जा रहे हैं और एक्स की लिमिट भरेंगे 0 to 4 और लिमिट भर दो आप -20 4 माइनस 0, जो 4 माइनस 0 4 हुआ, टोटल आंसर आया -80 वोल्ट्स। ये -80 वोल्ट्स आंसर है वी बी माइनस वी ए का। तो स्टूडेंट्स ये वाला जो क्वेश्चंस है 56, इसमें तुम बुक में देखोगे तो ये हमने ए पार्ट बनाया है, इसमें और भी पार्ट है, बी है, सी है, वो इसी तरह से बनेगा। तुम इनको घर में ट्राई करो, बनाओ, नहीं बनने पे तुम हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।